पूजा गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देखिए देश भर में आपको यही तस्वीरें और यही जयकारे सुनाई देंगे क्योंकि गणपति महोत्सव की धूम है। देश का कोना कोना भक्ति उल्लास से भरा है। हर शहर हर गली मोहल्ले में आरती की गूंज, फूलों की महक, मोदक का स्वाद है। तो कहीं बप्पा को विदाई दी जा रही है, अगले बरस फिर आने की कामना की जा रही है। मुंबई का कोना कोना गणपति के रंग में रंग चुका है क्योंकि यहाँ गणेशोत्सव का मतलब उत्सव है, महोत्सव है, जश्न है, जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस महोत्सव में शामिल होता है और मुंबई के गणेश महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग देश ही नहीं विदेश से भी पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड सितारे भी गणेश उत्सव के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। भगवान गणेश की भक्ति में सराबोर हैं। कहीं सितारे गणपति का आशीर्वाद ले रहे हैं तो कहीं गणपति को विदाई दी जा रही है। जाहिर है ये गणपति महोत्सव हमें याद दिलाता है आस्था हम सभी को कैसे एक साथ लाती है। पूरे देश में इन दिनों गणपति उत्सव की धूम है। पूरी मुंबई बाप्पा के रंग में ही रंगी नजर आ रही है। दूर दूर से लोग मुंबई में गणपति महोत्सव के रंग देखने के लिए आ रहे हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई बाप्पा की आराधना में लीन है, मगन है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या संग गणपति बप्पा की कृपा पाने पंडाल में पहुंची। ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण गणेशोत्सव यानी जीएसपी पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची। बेहद सादगी भरे अंदाज में हंसते हुए और हाथ जोड़कर एक्ट्रेस ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। ऐश्वर्या और आराध्या भक्तों की भीड़ से निकलकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते नजर आईं। मां बेटी की आस्था और सादगी भरा अंदाज सभी का ध्यान खींच रहा था। मुंबई में जगह जगह आस्था और भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच बाप्पा को विदाई देने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्टर रणबीर कपूर ने मां नीतू कपूर के साथ मिलकर गणपति बाप्पा को विदाई दी। इस दौरान रणबीर कपूर नीले रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहने गणेश भगवान का विसर्जन करने पहुंचे। इस दौरान वो नंगे पांव और माथे पर तिलक लगाए बाप्पा की मूर्ति हाथों में उठाए नजर आए। रणबीर कपूर के साथ उनकी मां नीतू कपूर भी बाप्पा के विसर्जन में शामिल हुईं। रणबीर और नीतू कपूर ने बाप्पा की आरती की और हाथ जोड़कर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद भी लिया। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेगी और ये मौका ही ऐसा है कि हर कोई बाप्पा का आशीर्वाद लेना चाहता है, उनके लिए कुछ खास करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मुंबई में लाल बाग चौराहा के दर्शनों के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज सुबह सुबह बप्पा के दर्शनों के लिए पहुंचे। वही तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के जिस भी कोने में आप नज़र डालेंगे आपको गणपति उत्सव के रंग नज़र आएंगे। ये है मुंबई का वो पंडाल जिसकी ये मान्यता है कि अगर आप एक बार यहाँ पर आकर गणपति बप्पा के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी तमाम मुरादें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर पहुँचे हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए और लंबी लंबी कतारों में लोग भी लगे हुए आपको इन तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे।
देखिए, मौका तो गणपति विसर्जन का था, लेकिन वाराणसी में भी लाल बाग राजा के स्वरूप की जब शोभा यात्रा निकली तो मानो पूरा माहौल एक मराठी संस्कृति में रंग गया। ढोल ताशों के साथ कलाकारों ने अद्भुत प्रदर्शन किया है। शिव की नगरी में गणपति की सवारी अद्भुत, भव्य और दिव्यता का एहसास कराते हुए निकली तो मानो पूरे महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा काशी में उतर आई हो। सबसे पीछे सज धज कर बप्पा रथ पर सवार थे, आगे आगे देवतागण और उनके आगे ढोल ताशे के साथ गणपति के गण। नजारा उस वक्त ऐसा था मानो लाल बाग के राजा मुंबई से बाबा विश्वनाथ की धरती पर आ गए हों। दरअसल भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए भव्य रूप से सुसज्जित कर शोभा यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा काशी के बुला नाला के 5 दिन के गणेश उत्सव के बाद आयोजनकर्ताओं ने निकाली थी। यात्रा की खास बात ये थी कि पूरी तरह से मराठी स्टाइल में ये यात्रा निकाली गई। नासिक से आए कलाकार पूरे रास्ते ढोल ताशे बजाते हुए मिनी महाराष्ट्र जैसा नजारा पेश कर रहे थे। इस बार काशी विश्वनाथ के द्वार पर आए हैं और यहाँ पे गणेश विसर्जन का मौका हमको मिला है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी फिर से उन्होंने बुलाया और इस बार भी हम काशी रहवासियों का दिल बहला सके इतनी तैयारी हम करके आए और इस बार हम हमारी तरफ से निकलेंगे। वाराणसी में लाल बाग के राजा की शोभा यात्रा अलग अलग गली मोहल्ले से होती हुई लक्ष्मी कुंड पर समाप्त हो गई, जहां उनका विसर्जन किया गया। काशी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। अब सूरत में आपको गणपति उत्सव का एक और रंग दिखाते हैं। यहाँ पर टिश्यू पेपर से बाप्पा की प्रतिमा बनाई गई है। दिलचस्प यह है कि बाप्पा के एक भक्त ने आयुष्मान कार्ड के अंदर भगवान गणेश की स्थापना की है और इसके जरिए सेहत का संदेश देने की कोशिश की। देखिए, सूरत के सिटी लाइट इलाके के पंडाल में भगवान गणेश की 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मूर्ति को मिट्टी या पीओपी से तैयार नहीं किया गया है, बल्कि टिश्यू पेपर से बनाया गया है। इस गणेश मूर्ति को 350 किलो टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से बनाया गया है। इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के और एक कदम बढ़ाया और टिश्यू पेपर की मूर्ति बनाई। बहुत ही इम्प्रेसिव है और एम्बियंस से लेके सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कोऑर्डिनेटेड है। बहुत ही अच्छा लगा, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सरकार की। आयोजकों का दावा है कि इतनी विशाल इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति पूरे गुजरात में नहीं है। इस मूर्ति को कुशल कारीगरों ने मुंबई में तैयार किया है। गणेश उत्सव पूर्ण होने के बाद मूर्ति का विसर्जन समंदर में नहीं किया जाएगा, बल्कि बप्पा की प्रतिमा को पानी में भिगोकर विसर्जित कर दिया जाएगा। इस बार है ना, हम इको फ्रेंडली बेस मूर्ति पूरी टिश्यू पेपर की लेके आए हैं, जो कि पूरे गुजरात में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका वजन सिर्फ 400 किलो है। पिछले 15 सालों से आयोजक भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और यहाँ पर हर साल अलग अलग थीम पर बप्पा की मूर्ति का निर्माण होता है। गणेशोत्सव के दौरान अपने तरीके से लोग गणपति की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। सूरत में ही बप्पा के एक भक्त ने आयुष्मान कार्ड के अंदर भगवान गणेश की स्थापना की है। यह बात आश्चर्यजनक तो है, लेकिन मकसद एकदम साफ है, आयुष्मान कार्ड को लेकर जागरूकता फैलाना। का एक मतलब जागरूकता के लिए ये बनाया हुआ है। आयुष्मान कार्ड का जो बेनिफिट है लोग को पता चले। ये आयुष्मान कार्ड जो है ये लो कैटेगरी लोग के लिए बहुत अच्छा है। अचानक कोई किसको कुछ हो जाए और उनके पास पैसा नहीं है, अगर कोई ट्रीटमेंट करना है, ये आयुष्मान कार्ड उनके लिए बहुत बढ़िया है। सूरत के उधना इलाके में रहने वाले लक्ष्मी नारायण साहू वैसे तो उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 14 साल से
विघ्नहर्ता की पूजा धूमधाम से करते आ रहे हैं। इस बार आयुष्मान कार्ड के अंदर बप्पा की मूर्ति रखने की वजह भी अनोखी है, क्योंकि इसी आयुष्मान कार्ड के चलते इनकी भाभी की जान सही सलामत रही। भाभी को लेके आए के उसका आयुष्मान कार्ड का जो डायलिसिस के लिए जो चालू किए थे, आज तक 15 साल तक ये लाभ मिला भी है और हर आदमी को ये लाभ होना चाहिए। इसी कारण के लिए विराजमान किया है गणपति दादा का आयुष्मान कार्ड का अंदर। लक्ष्मी नारायण साहू को पता है आयुष्मान कार्ड के फायदे। वो चाहते हैं कि इस कार्ड के बारे में जानकारी सभी तक पहुंचे, ताकि लोगों को इलाज कराने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सूरत से संजय राठौड़, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने एक बार फिर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। यह अभियान आज से शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत केवल उन्हीं राइडर्स को पेट्रोल दिया जाएगा जो हेलमेट पहने होंगे, यानी जिनके पास हेलमेट नहीं होगा उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। इस अभियान में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सड़क पर नियमों का पालन करवाने के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। लोगों का चालान भी किया जा रहा है। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल ड्राइव की शुरुआत हो गई है। ये ड्राइव पूरे यूपी में चल रही है, यानी कि पेट्रोल भराने जब आप पेट्रोल पंप पर आएंगे तो आपका हेलमेट लगाना अनिवार्य है, और अगर नहीं लगाया होगा तो आपके साथ भी ये हो सकता है जो इन शख्स के साथ हो रहा है। ये पेट्रोल भराने आए थे लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं था, और अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और अन्य विभाग एक साथ आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर इनका बाकायदा इस माध्यम से चालान हो रहा है, यानी कि इस टैब के जरिए इनकी फ़ोटो खींची गई है और अब इनका चालान हो रहा है, क्योंकि आज से ड्राइव शुरू हो रही है। बिना हेलमेट लगाया फ्यूल नहीं लेंगे। वो तस्वीरें भी देखिए, ये सभी लोग जो हैं ये हेलमेट लगा कर आए हैं। इनका कोई चालान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रूल्स का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभात पांडे साहब हैं जो कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट RTO हैं, उनसे भी बात करेंगे। डिप्यूटी कमिश्नर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या ड्राइव है, किस तरीके से करने वाले हैं? यूपी भर में पूरी ड्राइव होने वाली, क्या निर्देश मिले? देखिए, ये जो सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं, इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार की प्राथमिकता है कि आंकड़ों को 50% तक कम करने की। इसमें जो 2 पहिया चालक हैं उनमें हेलमेट न लगाने से सर्वाधिक मौतें हुई हैं, जो है ये देखा गया। इसीलिए ये 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक जो है पूरे महीने जो है नो हेलमेट नो फ्यूल ड्राइव ये विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। बताइए कि पेट्रोल पंप को ही क्यों चुना गया? क्योंकि यूजुअली आप लोग, मैंने देखा है रोड पर भी रोकते हैं लोगों को, ट्रैफिक पुलिस का और आप लोगों का ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ही क्यों चुना गया? ये उनको हतोत्साहित करने के लिए किया गया है कि अगर पंप से तेल जो दिया जाता है नहीं मिलेगा, पैदल लेके जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि हम आगे बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे तो तेल नहीं मिलेगा और हमको पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए पंप को चुना गया है। हेलमेट पहनना है तभी जो है आप सुरक्षित हैं, ये ड्राइव भी चलेगी और सारी चीज़ें कुल मिलाकर हो पाएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक छोटे से गांव विचारपुर के 4 फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी ने ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है और इस गुड न्यूज़ का खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया। मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर के जर्मनी कनेक्शन की पूरी आखिर कहानी क्या है, आइए जानते हैं। क्रिकेट या हॉकी के जुनूनी किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल के विचारपुर गांव की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये गांव अपने फुटबॉल क्रेज के कारण मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर है और यहाँ के युवाओं के टैलेंट को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने प्रभावित हुए कि एक पॉडकास्ट में फुटबॉल के प्रति जुनून को लेकर उन्होंने इस गांव का जिक्र किया। वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पॉडकास्ट को सुनकर जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिमायर बेयर्सडॉर्फर ने बच्चों को प्रशिक्षण देने की इच्छा जताई और इसी कड़ी में विचारपुर गांव के 4 फुटबॉल खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे, जिसका खुलासा पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें एपिसोड में किया। इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। जर्मनी के फुटबॉल कोच डिमायर पीएम मोदी के इस प्रेरणादायक किस्से से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर तफसील से रिसर्च की। फिर उन्होंने जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया कि वो इस मामले में भारत से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ के 4 फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी की एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की। दरअसल 2 साल पहले पीएम मोदी शहडोल गए थे। उस दौरान वो वहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों से मिले। बातों बातों में पीएम ने यहाँ के लोगों का फुटबॉल के प्रति जुनून और टैलेंट देखा, लेकिन किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दरअसल विचारपुर शहडोल शहर से सटा हुआ एक आदिवासी गांव है। यहाँ पीढ़ियों से गांव का हर सदस्य फुटबॉल से जुड़ा है। स्कूल स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में यहाँ के बच्चे नाम कमा रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हुनर का जौहर दिखाने को तैयार हैं। शहडोल से रविंद्र शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। अब कारों के शौकीनों के लिए कुछ दिलचस्प तस्वीरें जो कि आई हैं क्यूबा के हवाना से, जहां क्यूबा की पहली विंटेज कार रेस का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, विंटेज कारों के साथ गुजरते वक्त को याद करते दिखाई दिए। आप भी देखिए इन विंटेज कारों की ये शानदार रेस। हवाना की सड़कों पर दौड़ती ये है गुजरे वक्त की विंटेज कार। लोगों को खूब लुभा रही है एक से बढ़कर एक शानदार विंटेज कार। बरसों से धूल भाग रही ये कारें जब सज धज कर सड़कों पर निकली तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। कोई इन कारों के साथ सेल्फी लेता नजर आया तो कोई इन कारों को अपने कैमरे में कैद करता दिखा। ये क्यूबा की पहली विंटेज कार रेस है जिसका आयोजन हवाना में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी पुरानी कारों के साथ शामिल हुए। इस प्रतियोगिता को नाम दिया गया द एलिगेंस कॉम्पिटिशन ऑफ क्यूबा। विभिन्न श्रेणियों में होने वाली इस प्रतिस्पर्धा में क्लासिक सोवियत, क्लासिक यूरोप और क्लासिक अमेरिकन कारें शामिल है। इसके प्रतिभागियों को 4 तरह के पुरस्कार दिए गए, जिसमें मोस्ट एलिगेंट, बेस्ट इंटीग्रल रिस्टोरेशन, क्यूबा ऑटोमोटिव स्पिरिट और पब्लिक अवार्ड शामिल है। ये रेस प्रतिभागियों के बीच संबंध बेहतर बनाने का एक अच्छा जरिया है। यहाँ लोग अपनी पुरानी कारें लेकर आते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी कारों के पार्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। ये मेरी कार है, 1930 की एक फोर्ड ए। मैंने इसे लगभग 3 साल पहले खरीदा था और ये लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैंने इसे 2 साल पहले फिर से बनवाया और 1 साल से ज्यादा समय से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अन्य कारों की तरह कभी कभी ये भी रुक जाती है, लेकिन फिर भी काम करती है। क्यूबा ने अब एशिया और यूरोप की नई कारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एक से बढ़कर एक शानदार आधुनिक तकनीक से लैस कारें यहाँ के बाजार में उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक कारें भी यहाँ के बाजार में अपनी जगह बना रही हैं। लेकिन आम क्यूबाई लोग इन क्लासिक कारों को अपने से दूर नहीं कर पाते, क्योंकि ये कारें वर्षों से कुछ परिवारों की विरासत हैं। इनके साथ कई यादें जुड़ी हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि इन कारों के बिना क्यूबा के इतिहास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।